हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आज आपको बताऊंगा कि जो भी नए राजमिस्त्री होते हैं जिन्हें अभी अभी उन्होंने अपना काम चालू किया है तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि कॉलम की सेटिंग आपको कैसे करनी है। देखिए, जैसा कि आप नीचे से कॉलम लेके आए हैं तो आपको जो आपका डीपीसी लेवल होता है वहां पर आपको 12x12 की कुंडी टाइप बनानी है। ठीक है, इतना चौड़ा आपको एक स्टार्टर देना है। और अगर आप टाई बीम साथ डाल रहे हो तो जो टाई बीम की जो सरिया होती है उसे आपको कॉलम के अंदर होके ले जाना है, जबकि टाई बीम में आपको 4x7 की रिंग यूज करना है 9 इंच पर। अगर आप एक मंजिल के लिए घर बना रहे हो तो आपको 7x7 की रिंग यूज करना है और जो आपकी सरिया है कम से कम 12 mm होनी चाहिए दोस्तों। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। जबकि अगर आप 2 मंजिल के लिए घर बना रहे हो तो उस हिसाब से लोड के लिए आपको 7x10 की रिंग का यूज करना है। इस बात का आपको इसे ध्यान रखना है। देखिए, जब कभी भी आप किसी कॉलम की लैपिंग करें तो लैपिंग में कम से कम आपको 3 फीट का जोड़ देना ही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और वहीं दूसरी बात दोस्तों, जब कभी भी आप डीपीसी लेवल पर, ठीक है, डीपीसी लेवल पर जब कभी भी आप कॉलम भरें तो आपको एक स्टार्टर, एक बॉन्ड देने के लिए, दूसरा कॉलम जोड़ने के लिए आपको इस टाइप से एक ईंट को फंसा के रखना है। ठीक है, इससे आपका एक प्रॉपर अच्छी तरह से एक बॉन्ड बन जाएगा जो आपकी कंक्रीट कॉलम को पकड़ के रखेगा। इस बात को आपको खासकर ख्याल रखना है, ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए, जब कभी भी आप कॉलम भरें तो आप हमेशा प्रॉपर पूरी सेटिंग करके ही अपना कॉलम भरना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें आपका हनी कॉम्ब रह गया है। ये दिक्कत कभी नहीं होनी चाहिए, ये आपका होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें गिट्टी सरिया सब कुछ आपका प्रॉपर दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ये कमी जो होती है वो आप ना करें। जो भी नए राजमिस्त्री हैं प्रॉपर अच्छी तरह से सेटिंग करें। हो सके तो अपनी दीवार को बाद में लगाएं, पहले आप सेटिंग बांधकर कॉलम को खड़ा करना है, उसके बाद आपको उस पर दीवार लगाना है, जिससे कि आपका जो लोड है वो आपका दीवार की बजाय आपके कॉलम पर ट्रांसफर ही रहे। ठीक है, इस बात का आपको खासकर विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। ये हनी कॉम्ब आपका नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका हो जाता है तो आप जो आपका सैंड का मसाला होता है, सैंड के मसाले से आपको बकायदा पूरा प्रॉपर करना है। और जैसा कि दोस्तों मान लीजिए आप अपना कॉलम खड़ा करना चाह रहे हैं तो सबको पता है कि एक जो सरिया आती है आपकी वो 40 फीट की आती है और उसमें से आपका 2 सरिया में से आपका एक कॉलम तैयार हो जाता है, जो आपकी 20-20 फीट की लेंथ हो जाती है। जब कभी भी आप अपना कॉलम खड़ा करें तो सबसे पहले ध्यान दें, आपको शावल में खड़ा करना है और दूसरा आपको 4 रस्सियों का यूज करना है जो आपकी चारों दिशाओं में होनी चाहिए और शावल में सीधा खड़ा होना चाहिए। जो कि आपकी रस्सी है 14 से 15 फीट की ऊंचाई पर आपकी बंधी हुई होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लॉट आपका 60 बाई आपका 40 का है, तो इसमें आपका कितना खर्चा आ जाएगा आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके बाद मैं बात करता हूं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपकी कोई भी दीवार में कॉलम से कॉलम की दूरी है तो आपको जैसा कि आप देख पा रहे हो ये 9 बाई आपका 12 का कॉलम है, तो ये आपको यूज करना है। और दीवार से कॉलम या कॉलम से कॉलम आपको हिडन बीम का यूज करना है, जो आपकी 4x7 की या फिर हो सके तो आपको 1 फीट की रिंग देनी है। इससे आपकी जो लिंटर होता है उसमें काफ़ी मजबूती आएगी। और जाल बांधने के लिए आप देख सकते हो कि आपको कौन से हिसाब से जाल बांधना है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। अगर आप नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर मकान निर्माण से संबंधित कुछ भी जानकारी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।